जो घटनाक्रम है भारतवर्ष का, उसे एक चीज का आश्चर्य ये हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी और ललित मोदी और मेहुल चोकसी लंदन में क्यों बैठे हैं। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो हिंदुस्तान में आए और उनको बिल्कुल शुद्ध घोषित कर दिया जाएगा। उनको वॉशिंग पाउडर से धो के उनको शुद्ध घोषित कर दिया जाएगा। ये देश की स्थिति इन लोगों ने बना दी है राजीव जी। देश की ये स्थिति बना दी है कि हमारे देश की जो परंपराएं थी, हमारे देश की जो एक शुद्ध स्थिति थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी भी मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, उस सरकार को बचाने के लिए और किसी प्रकार का दंड करने के लिए स्वीकार्यता नहीं दी थी, और वो उन्होंने एक परंपरा कायम की थी, हिंदुस्तान की शुद्ध परंपरा। ये परंपरा पिछले 65-66 साल से कायम रही थी। पिछले 8-9 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी और देखिए, एक चीज जो मुझे अंदरूनी जानकारी मिली है, जो स्रोत से मिली है, बाकी आप लोग बताएंगे और प्रशांत जी बताएंगे, सुनील जी बताएंगे, मुझे मिली है कि अपोजिशन ने एक चक्रव्यूह रचा है, और उस चक्रव्यूह के अनुसार ये अपोजिशन के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और बीजेपी के जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन के 2 महीने पहले ये वापस अपोजिशन में आ जाएंगे। आज जो सर्वे हो रहे हैं राजीव जी, महाराष्ट्र के अंदर सर्वे जो हो रहे हैं, उसमें मैंने कई सर्वे देखे जो बिल्कुल प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हैं, उसमें 80-90% लोग जो हैं महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। वास्तविकता में बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और बीजेपी ने ऐसी परिस्थिति, क्योंकि जो लोग, जो आम जनता है, जो सड़क पे चलती हुई जनता है, आज उसके जबान पे ये है कि ईडी के माध्यम से जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने लोगों ने भी 1000-2000 करोड़ रुपए कमाए हैं, भ्रष्ट तरीकों से कमाए हैं, आज के तारीख में जब उनके ईडी उनके दरवाजे पे दस्तक देती है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वास्तविकता में जो अपोजिशन है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, उसकी सफाई हो रही है। जितने भ्रष्ट लोग हैं वो अपोजिशन से छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे अभी संजय राउत को आपने सुनाया, जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरद पवार महाराष्ट्र के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे भी उसी प्रकार का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी जन यात्रा, पद यात्रा के माध्यम से डिफरेंट सेगमेंट से मिल रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो मुझे लगता है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, ये सारे लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और जो लोग शिवसेना छोड़ के भी गए थे, आज के तारीख में उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो जनता के सामने जा सकें। वास्तविकता में अपोजिशन ने और बीजेपी ने अपने कुकृत्यों से जनता से लड़ाई मोल ले ली है। जनता के समकक्ष वो खड़े हो गए हैं, और ये लड़ाई बीजेपी और जनता के बीच में हो गई है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस प्रकार से पदयात्रा करके लोगों से मिलकर जनता का जागरण कर रहे हैं, बिल्कुल ये स्थिति जो है, अब लड़ाई जो है जनता और बीजेपी के बीच में हो गई है, और बीजेपी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है राजीव जी, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जी।